हेलो जी, राम राम जी। सबको स्वागत है आपका मेरी एक छोटी सी दुनिया में। भाई चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बस यही बोलती हूँ। और भाई आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था व्लॉग बनाने का, लेकिन एक डेली रूटीन हो गया है कि बनाना है, दिखाना है। तो आप लोग भी एक फैमिली की तरह हो, तो उसमें भी ना कई बार ना चाहते हुए भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आज मन नहीं था और भाई मेरे पास कुछ था भी नहीं आज करने के लिए, तो बस मेरा सारा दिन ऐसे ही निकल गया आज। आप लोग भी सोचोगे कि बार बार परेशानी आई, लेकिन क्या करूं जब ज़िंदगी इतनी परेशान चल रही है। तो हंसी खुशी के लिए तो टाइम बहुत मुश्किल से निकलता है कि मैं खुश होके, मतलब ये कहते हैं ना कि परेशानी में भी कोशिश करती हूँ खुश रहने की, कि चलो खुश होके कुछ कर लेती हूँ। लेकिन अंदर से जब देखो मन टूटा हुआ होता है ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना कि मैं कैसे करूं। तो बिल्कुल मूड नहीं था सुबह से, और पूरा दिन निकल गया, कुछ भी डाला नहीं, बनाया नहीं। अब भी फ़ोन आया था एक दो का मेरे पास कि बनाओ व्लॉग बनाओ जो अपने हैं। मैंने आज मना कर दिया था कि नहीं, आज मैं नहीं बना रही हूँ। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, फ़ोन करके मुझे बोला स्पेशली कि नहीं बनाओ, जब आप दिखा रहे हो तो सब कुछ करो। तो भाई इसलिए व्लॉग बना रही हूँ। लाइव के लिए भी बोला उन्होंने, लेकिन कोशिश करती हूँ कि लाइव आ सकती हूँ तो, लेकिन टेंशन बहुत ज़्यादा है दिमाग में। देखो, एक औरत के लिए जो चीज़ें कीमती होती हैं, ये कुछ ही चीज़ें होती हैं जो हमारी मतलब सपोर्ट बनती हैं। अब मेरे जैसे अपने बच्चे हैं, अपने हस्बैंड हैं, अपना भाई है। देखो, मायके से भाई का सपोर्ट होता है, ससुराल में हस्बैंड का होता है, बच्चों का होता है। तो भाई जैसे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, बच्चे मेरे छोटे हैं, तो बच्चे तो अभी क्या सपोर्ट बनेंगे। तो पहले तो देखो मुझे ही इनका करना है। और हस्बैंड का ही भैया श्राद्ध था, और एक नहीं, आज दो लोगों का था भाई। आज ही के दिन, एक ही दिन भगवान ने दो चीज़ें मेरी, जो एक के लिए ज़रूरी होती, देखो बहन के लिए भाई भी ज़रूरी होता है, औरत के लिए अपना पति भी ज़रूरी होता है। तो दो ज़रूरी चीज़ें जो मेरी बहुत ही मतलब सपोर्ट होती हैं अपनी, कि ससुराल में भी भाई का रहता है, मतलब कहीं भी जाओ तो हस्बैंड का भी सपोर्ट होता है। तो भाई वो दोनों चीज़ें भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया कि दोनों चीज़ें आज ही के दिन, एकादशी के दिन, मतलब नहीं, वो दोनों नहीं है। भाई को मेरे 7 साल हो गए हैं, और ठीक 4 साल बाद भगवान ने उसी दिन, उसी एकादशी को हस्बैंड के साथ दिक्कत की। तो आज इसीलिए बहुत ज़्यादा, कल था मूड ऑफ था, लेकिन आज उससे भी ज़्यादा था भाई। मेरा मन नहीं था, मेरे मतलब हाथ पैर बिल्कुल ऐसे थे। बच्चों से कराया सुबह, बच्चों ने थोड़ी सी जितनी बनाई, क्लिप बनाई इन्होंने। पूजा जब करते हैं हम लोग, श्राद्ध निकालते हैं, तो बड़े वाले बेटे ने एक दो क्लिप शायद बनाई होंगी, तो देखती हूँ अगर फ़ोन में होंगी तो मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी कुछ भी करने का। शॉर्ट वीडियो भी मैंने जो पहले की बना रखी थी वही मैंने डाल दी थी, तो मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी। और ऐसे ही अचानक से भाई के साथ दिक्कत हुई, ऐसे ही अचानक से हस्बैंड के साथ, ऐसे ही बेटी के साथ हुई। तो हर एक दो, मतलब 2 या 4 साल में भगवान कुछ ना कुछ। देखो पापा छोटे थे, मतलब पापा, हम छोटे छोटे थे पापा जब ख़त्म हुए, तो इतना बच्चों को होता नहीं है बचपन में, चलो खेल कूद के निकल जाता है टाइम। उस टाइम का इतना याद भी नहीं था, क्योंकि मैं 6 साल की थी जब मेरे पापा एक्सपायर हुए। तो मुझे कुछ खास याद भी नहीं है, मुझे थोड़ा बहुत ही याद है कि हाँ कैसे फेस था, क्या था। तो वो टाइम भी मम्मी ने निकाल लिया कैसे भी करके, हमें परवरिश भी दी, शादी भी की, खूब अच्छे से उन्होंने दिया सब कुछ। तो फिर लगने लगा था कि चलो घर परिवार अच्छा मिल गया, घर अच्छा मिला है, जीवन साथी अच्छा मिल गया, तो टाइम निकल जाएगा। तो वही उसके बाद फिर बेटी हो गई मुझे शादी के बाद।
बेटी के होने के बाद फिर मैंने जैसे आपको कल के ब्लॉग में बताया था, तो 4.5 साल की होने के बाद उसके साथ दिक्कत हो गई। तो फिर सोचा कि चलो मतलब कोशिश करी, क्योंकि देखो जीवन साथी साथ खड़ा होता है ना, तो फिर भी लगता है कि हाँ टाइम, उस टाइम को भी हमने किया। फिर उसके 1 साल बाद मेरा बेटा हुआ बड़े वाला, तो फिर लगा कि चलो भगवान ने मतलब कुछ दिया तो अब खुशी दे दी हमें, तो जीवन थोड़ा ठीक हो जाएगा। तो भाई उसके बाद फिर छोटे वाला बेटा हुआ 5 साल बाद। उसके बीच में मतलब मैं बड़े वाला बेटा होने के बाद मैं इतनी मतलब ज़्यादा बीमार रही ना कि ये लगाओ आप 4 से 5 बार बिल्कुल मरते मरते मतलब मैं बची। मतलब इतनी मेरी हालत ख़राब होती थी, एडमिट हो रही हूँ, मुझे नहीं पता मेरा 2 साल का बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है। उसके बाद फिर 5 साल बाद मेरा ये छोटे वाला बेटा हुआ। इसके होने के बाद मेरी तबीयत ठीक हो गई, मतलब मुझे इतनी कुछ दिक्कतें हुई नहीं। और इसके पापा बीमार रहने लगे, उनके साथ दिक्कतें हुई। तो ये छोटा सा ही था 1.5 साल का, और वो कुछ दोस्तों के साथ एक दिन बैठे हुए थे, उनको कुछ भी नहीं, सुबह से कोई दिक्कत नहीं थी, कुछ नहीं था। तो उनको एकदम से खून की उल्टी आई। मतलब कहने लगे, उन्होंने बताया कि मुझे एकदम से बेचैनी हुई और एकदम से खून की उनको मतलब उल्टी हुई। तो इतनी सीरियस हालत थी जब मेरा बेटा 1.5 साल का था। ये भी इतना छोटा था उस टाइम पे, 1.5 का भी नहीं होगा पूरा। इतनी भाग दौड़ हमारी, मतलब वो 5 दिन हॉस्पिटल रहे। फिर भी मैंने भगवान का ये शुक्र मनाया कि चलो ठीक हो गई हैं। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अब दिक्कत नहीं होगी। तो नस फटी थी उनकी, क्योंकि उनको बीपी हाई रहता था। तो भाई उसके बाद भी फिर काफ़ी भाग दौड़ रही, उनका ट्रीटमेंट भी चला 1 साल के आसपास, 11 महीने मतलब दवाइयाँ वगैरह भी चली। पर वो टाइम भी हमने निकाल लिया कि चलो वो टाइम भी हमारा निकल गया था। उसके बाद फिर मतलब ऐसे ही चलता रहा, कुछ ऊपर कुछ नीचे, थोड़ा सा मतलब फिर ये था कि एकदम से फिर उनको 5 मार्च की बात है, सुबह खाना पीना खाया, घर में अच्छे से थे बिल्कुल। शाम को वॉकिंग के लिए जाते थे, क्योंकि बीपी हाई होता था उनका, वॉकिंग के लिए जाते थे। तो शाम को वो वहाँ पे भी गए हैं, एक घर के पास में ही ऑफिस है, वहाँ पे लोग सब लोग शाम के टाइम बैठते थे सारे फ्रेंड्स मिलके कि चलो वहाँ पे थोड़ी देर बैठ के आएंगे। तो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो उस दिन मतलब 1-2 दिन पहले से ही ना मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरे मतलब पेट दर्द उठ रहा था बार बार। तो मैंने दवाई वगैरह ली थी, तो पता नहीं कुछ कहते हैं कि कोई बुराई दिखती है या कुछ होता है। तो भाई उस दिन भी ऐसा था कि शाम के टाइम मेरा मन कर रहा था कि मैं बार बार उनको फ़ोन करूं। तो मतलब मैंने फ़ोन उनको किया 7 बजे के आसपास, मैंने उनको फ़ोन किया कि आप कहाँ पे हो। उन्होंने बताया कि मैं यहीं बैठा हूँ ऑफिस में। तो हमारी थोड़ी देर बात हुई, वैसे ही क्या बना रही है, मैं कह ये तो एक वो था कि मैं या तो मैं पूछ लेती थी या वो बता देते थे कि आज ये चीज़ बना लेना। तो भाई मैं फिर खाने में लगी, मैंने खाना वाना बनाया। फिर मेरे मन में मतलब बार बार यही आया जा रहा है कि फ़ोन करूं फ़ोन करूं। फिर एक देखो, अगर हस्बैंड घर से बाहर हो तो एक रीज़न तो चाहिए होता है ना कि भाई क्या बात है, नहीं तो फिर बार बार भी अच्छा नहीं लगता अगर फ्रेंड के साथ बैठे हैं। और हमारे यहाँ गलत तो कुछ ऐसा था ही नहीं कि चलो भैया हमें टेंशन हो। तो बिल्कुल ही मेरे घर के पास में है, तो ऐसी कोई दिक्कत तो थी नहीं कि मैं बार बार बोलूँ। तो फ़ोन मैंने नहीं किया। तो छोटे वाले बेटे ने मुझे बोला आके कि मम्मी, अब पता नहीं वो भगवान बुलवा रहा था या क्या था। तो छोटे वाले बेटे ने आके बोला मम्मी मुझे केला खाना है। तो मैंने बोला कि चल ठीक है, पापा आएंगे अभी, तो मैं पापा को बोल देती हूँ, तो पापा लेते हुए आ जाएंगे। तो भाई जैसे मैंने फ़ोन मिलाया तो उस दिन कुछ भगवान की करनी ऐसी हुई कि सारे लोग मतलब बैठे हुए थे, कम से कम आप ये लगो 10-12 होंगे ये लोग सारे मिलके। तो हर किसी को कुछ ना कुछ काम आता चला गया, सब उठ उठ के धीरे धीरे, कभी कोई जा रहा है कभी कोई जा रहा है।
और आना जाना वहाँ लगा रहता था सबका। कभी कोई आता था, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो ये रहता था वहाँ पे। धीरे धीरे करके लास्ट में सिर्फ वही बचे। तो उन्होंने बोला कि चलो मैं भी चलता हूँ, भाई सभी चले गए हैं अभी अपने अपने काम से, तो मैं भी चलता हूँ। तो जैसे ही वो उठ के चले ना, तो एक ड्राइवर था वहाँ पे, जो ड्राइवर रहता है वहाँ पे, तो उसी ने हमें सारी चीज़ें बताई। तो बाकी इतना किसी को पता नहीं था, वो लड़का ही वहीं पे था। तो उसने मुझे मतलब बताई सारी चीज़ें कि भाभी ऐसे ऐसे हुआ था। और तो भाई जैसे ही वहाँ से वो उठ के चले ना, तो उन्होंने बोला कि मैं बाथरूम जा रहा हूँ, एक बार फिर आता हूँ। तो वो जैसे गए तो उनको वॉशरूम में जाने के बाद पसीना आया एकदम से। तो वही पसीना आया तो उन्होंने आगे बोला कि मनोज मुझे ना बहुत पसीना आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि भैया चलो मैं आपको एसी में बिठा देता हूँ। तो बीपी की दिक्कत रहती थी, तो उनको लगा कि मेरे सर दर्द हो रहा है मनोज, मेरे बहुत ज़्यादा सर दर्द है। तो उन्होंने बोला कि भैया चलो पहले आपको एसी में बिठा देता हूँ अंदर, फिर देखता हूँ। तो जैसे ही वो अंदर लेके जाने लगा ना, तो उनका बिल्कुल हाथ पैरों का मतलब जैसे उतना सत निकल गया कि हिम्मत नहीं है अब बिल्कुल भी। उसी टाइम पे भगवान पता नहीं क्यों बुलवा रहा था, क्या करवा रहा था। तो मैंने फ़ोन किया उस टाइम पे कि, तो मैंने जैसे फ़ोन किया तो उन्होंने पहले मेरा फ़ोन काट दिया कि उसको पता चलेगा तो वो परेशान होगी। उनको ये नहीं था कि मेरे साथ ऐसी दिक्कत हो जाएगी। तो वही उनको मतलब उन्होंने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद मैंने एक बार तो सोचा कि शायद कहीं किसी के पास बैठे होंगे तो मैं नहीं करूं, नहीं तो वो फ़ोन उठा लेते थे। काटते तभी थे जब किसी के साथ बैठे हो और ऐसी जगह पे हो कि नहीं मतलब उठा रहे हैं, कोई ज़रूरी मतलब वो होता था, तो नहीं तो उठा लेते थे फ़ोन। तो फ़ोन मेरा काटने के बाद मैंने दोबारा फ़ोन मिलाया। दोबारा फ़ोन मिलाते ही उनकी एक आवाज़ आई। वो मुझे बड़े वाले बेटे के नाम से भी बुलाते थे, मतलब गौरव करके बोलते थे कि गौरव। तो एक आवाज़ उनकी निकली, तो मुझे एकदम से मतलब जैसे होता है ना कि दिल में लगी वो आवाज़ एकदम से। मतलब ये लगा कि इतनी ऐसी आवाज़ मतलब क्यों बोल रहे हैं, क्या हुआ। मैंने पूछा, मैं कहा क्या हुआ, कैसे क्यों बोल रहे हो। तो वो बोल नहीं पा रहे थे, मतलब उनसे बोला नहीं जा रहा था। तो मनोज ने मतलब फ़ोन ले लिया कि भैया कभी काट ना दें फिर से। तो उसने बोला कि भाभी भैया की तबीयत ख़राब है। मैं कहा तबीयत ख़राब है, क्या हुआ। अभी शाम को तो ठीक थे, कह रहे भैया के सर दर्द है वो ज़्यादा। मैं कहा मनोज सर दर्द है, एक काम कर तू घर छोड़ दे, मैं देख लूँगी। कह रहे नहीं भैया की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है और इनसे चला भी नहीं जा रहा है। मैं कहा चला नहीं जा रहा। फिर मैं नीचे उतरी, मैंने बच्चों को यहीं छोड़ दिया घर पे। मैं नीचे उतरी तो बिल्कुल पास में ही है, जैसे एक दो घर छोड़ के। तो हमारा आना जाना भी रहता है वहाँ पे, कोई पार्टी फंक्शन या शाम के टाइम थोड़ा पार्क बना हुआ है तो हम चले जाते थे वहाँ पे। उस दिन भी मुझे बोला था उन्होंने कि तू बच्चों को लेके पार्क आ जाए। मैं कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं आ रही हूँ, सभी लोग आए हुए हैं। मैं कहा नहीं मैं नहीं आ रही, मेरा मन नहीं है। तो वही मैं उतर के वहाँ गई फटाफट, जैसे जितनी जल्दबाजी में। तो जैसे मैंने जाके देखा तो बिल्कुल उनके घुटने ज़मीन में टिके हुए थे, आवाज़ निकल नहीं रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ। तो मुझे लगा था कि पेट में शायद कोई दिक्कत है, क्योंकि पहले पेट में ही दिक्कत उनके हुई थी। तो मुझे लगा था कि पेट में। मैंने कहा पेट में कोई दिक्कत है, कह रहे नहीं। उन्होंने गर्दन हिलाई और फिर मैंने बोला कि सर दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मतलब हाँ में भी मुझे जवाब दिया। उसके बाद मैंने, और मेरे यहाँ पे भी एक गार्ड रहता था, उसको भी मैंने बुलाया हेल्प के लिए कि इनको उठा के मतलब गाड़ी में लेटाएं, डॉक्टर के पास ले जाएं। तो हाइट वगैरह तो अच्छी थी, तो मेरे और मनोज के लिए उठाना मुश्किल था कि हम उठा के गाड़ी में बिठाएं। तो एक दो लोगों को जब तक हमने बुलाया तो उनकी आंखें बंद हो गई थी, वो बोल नहीं पा रहे थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। मैंने पानी मतलब मुंह खुला हुआ था, ज़ोर ज़ोर से सांस की आवाज़ आ रही थी। मैंने पानी डाला मुंह में तो पानी की भी बड़ी अजीब तरीके से आवाज़ आने लगी थी कि लेकिन मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है या
यहीं पे कोई दिक्कत हुई है या क्या है। मुझे तो उस टाइम ये था कि मतलब किसी तरह भी हॉस्पिटल ले जाऊं मैं इनको। तो फिर लेके गए हॉस्पिटल, उन लोगों ने जाते ही उनको वेंटिलेटर आईसीयू में डाल दिया। और उसके बाद भाई 5 दिन वो रहे। 5 दिन मैं पागलों की तरह इस डॉक्टर से उस डॉक्टर, उस डॉक्टर से इस डॉक्टर, मतलब घूमती रही कि कैसे भी करके ये ठीक हो जाए, कैसे भी करके ठीक हो जाए, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। मम्मी, मम्मी आपसे कितनी बार बोलो उदास मत हुआ करो। क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ? मम्मी बताओ क्या हुआ? कुछ नहीं। रो क्यों रहे हो आप? क्या हो गया? कुछ नहीं। आप बताओ हमें सारी चीज क्या हुआ। हम ऐसे नहीं मानेंगे, अब आप बताओ। तो 4-5 दिन वो हॉस्पिटल में रहे, सब कुछ इलाज कराया, कुछ नहीं हुआ। तो भाई सुबह से मेरा इसीलिए बहुत ज़्यादा मन परेशान था। बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है सब कुछ करना, देखना, इतने छोटे छोटे बच्चों के लिए हर जिम्मेवारी पूरी करना इतना। लेकिन मैं हर बार ये चीज़ सोच के चलती हूँ कि आज भी वो मेरी हिम्मत बन के मेरे साथ है, तभी मैं इतना कुछ कर पा रही हूँ। तभी मैं कोशिश करती हूँ कि जितना उनको करने के लिए कि जितना कर सकूँ उतना करूँ। तो आप लोग भी समझ सकते हो कितना मतलब होता है बच्चों के लिए, इतने छोटे छोटे बच्चों को जिनको आज पापा को उनके लिए करना था, लेकिन आज बच्चे मेरे पापा के लिए खाना निकाल रहे हैं सुबह बैठ के। तो इतना दुख आता है कि कुछ बचता नहीं है। लेकिन रो मत प्लीज। नहीं रो रही बेटा। लेकिन हिम्मत करने से ही होता है। 1 साल मतलब मैंने ऐसे निकाला, कोई भी चीज़ मतलब बहुत मुश्किल था, बहुत कैसे उठी हूँ, कैसे किया, आज भी कैसे हिम्मत कर रही हूँ। लेकिन इंसान हूँ, फिर भी दुख होता है। जब दिन ऐसे आते हैं तो फिर मतलब करना मुश्किल होता है सब कुछ। इस टाइम मुझे साथ की ज़रूरत, कि बच्चों की परवरिश में माँ बाप साथ मिल के परवरिश करें तो कितना वो होता है कि चलो। लेकिन आज टाइम ऐसा है मेरे लिए कि अगर मैं चारों तरफ घूम के देखती हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखता है, कुछ भी नहीं दिखता है। जहाँ पापा की ज़रूरत होती है पापा नहीं दिखते, जहाँ भाई की होती है भाई नहीं दिखता, जहाँ हस्बैंड की चाहिए होती है वहाँ वो नहीं दिखते। मम्मी रो मत प्लीज। फिर भी कोशिश करती हूँ कि सब कुछ अच्छे से करूँ, अपने बच्चों के लिए सब कुछ बहुत अच्छा करूँ, बहुत कोशिश करती हूँ। लेकिन पता नहीं कैसे क्या कर पाऊंगी। नहीं पता। और इनके जाने के बाद तो कहते नहीं ज़िंदगी से उम्मीद ख़त्म हो गई है कि आज एक तरफ माँ मेरी भाई का खाना निकाल रही है, आज मैं एक तरफ। कितना मुश्किल उस माँ के लिए है, कितना मुश्किल मेरे लिए है, कैसे करें हम। लेकिन मैं फिर भी भाई अपनी वीडियो दिखा के, अपना दिखा के मैं ये नहीं दिखा रही हूँ कि मैं परेशान हूँ। मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैं इतना परेशान होके, इतना अकेले होके भी कर रही हूँ ना, तो मुझे देख के अगर कोई परेशान है तो प्लीज़ जीना अच्छे से अपना काम करो। अगर किसी के घर में आपस में हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती तो बना के रखो भाई। इंसान कैसे भी हो, जाने के बाद उनकी कीमत पता चलती है। लेकिन हमारा तो कभी कोई झगड़ा, कोई मतलब ऐसे हुआ नहीं कि हम लोग प्यार से नहीं रहे या हम अच्छे से नहीं रहे। हमारा तो बहुत अच्छी ज़िंदगी थी, बहुत अच्छी। जैसे कहते हैं ना कि एक काली रात ऐसी आई थी
कि जिसने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैं हर चीज़ को भूल के बैठी थी कि चलो, इन्होंने ये बोल दिया था कि भाई को जब दिक्कत हुई ना कि कोई बात नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। वो हर बार ये बोलते थे मुझे कि मैं हूँ तेरे साथ, तू कर, मैं हूँ तेरे साथ, मैं हूँ ना, तो तुझे क्या चाहिए, मैं हूँ, तुझे क्या चाहिए। लेकिन जब वो चले गए और फिर नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। अब बच्चे पता नहीं कब बड़े होंगे, कब सहारा बनेंगे, कब क्या करेंगे। उतनी लंबी तो क्या पता हम अपनी जिंदगी भी नहीं सोच पाते हैं। रो मत। नहीं रो रही ना। डुग्गू मेरा सहारा बनेगा ना, करेगा मेरे लिए। क्या करेगा मेरे लिए? पढ़ाई। पढ़ाई करोगे? फिर क्या बनोगे पढ़ाई करके? पुलिस। पुलिस बनोगे? इसको पुलिस बनने का बहुत शौक है। गौरव क्या बनेगा? मैं दिल्ली पुलिस में जाऊंगा। ये दिल्ली पुलिस में जाएगा। मैं भी जाऊंगा दिल्ली पुलिस इसके में। पापा की फरमाइश थी मैं कि गौरव को दिल्ली पुलिस की जॉब लगाएंगे। दादू वाली पुलिस में जाऊंगा। दादू वाली पुलिस में? दादू वाली पुलिस में जाएगा। दादू हैं एक हमारे मामा जी हैं, वो दिल्ली पुलिस में हैं। तो ये इनको बड़ा शौक रहता है उनको देख देख के कि उनकी तरह ही इसको बनना है। तो चलिए भाई, मैं हालत ऐसी है कि थोड़ा आँख में अगर पानी आ जाए ना तो 4-5 दिन तक तो आँखों में दर्द रहता है। इसीलिए हंसते करते करते कि चलो हंस के ही टाइम कटेगा, रोने से भी टाइम नहीं कटता है। और ये तो आज पिछली बातें मतलब आ गई तो रोना आ गया, नहीं तो अंदर से ऐसा पत्थर हो गया मन भी कि कोई कितना भी बोलता रहो, रोना नहीं आता है। तो चलिए, बस मैं अब नहीं कर पाऊँगी और शायद लाइव भी नहीं आ पाऊँगी। ठीक है, राम राम जी।